नमस्कार जी। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के कमेंट पर यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक करूँ या नहीं। कोई तो बता दो कि पॉलिटेक्निक करना सही है या गलत। क्या पॉलिटेक्निक करने से फ्यूचर मेरा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद मेरा फ्यूचर डार्क तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि पॉलिटेक्निक के बाद मैं बिल्कुल कमा ही ना पाऊँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं हमेशा लेबर की श्रेणी में ही गिना जाऊँ और हमेशा कंपनी में धक्के ही खाता रहूँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? तो भाई आज इसी वीडियो में आपके क्वेश्चनों पर यह जवाबी वीडियो है मेरा। देखिए, कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं होती। मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हूँ, खुद 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, खुद 10,000 महीना कमा रहा हूँ। कुछ लोग कहें भाई कि 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। इस आधार पर होती है जब आप बिल्कुल नहीं कमाएंगे, एक भी रुपये ना कमा रहे हों, आप निठल्ला बैठे हों, मोबाइल में रिचार्ज कराने के पैसे ना हों, तो फिर 10,000 मायने रखती है। जब मेरे 2 महीने मुझे जॉब नहीं मिली थी, 2 साल जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था मैं, कंपनी हमें निकाल दी थी 2 साल के बाद, तब जब रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे ना, तो 10,000 भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी। समझ गए? 2 महीना मेरे अकाउंट में जब पैसे नहीं आए, जो बचे हुए पैसे थे वो भी खर्च हो गए, तब मुझे लगा हाँ कि 10,000 बहुत बड़ी बात है। तो जी हाँ, पॉलिटेक्निक करना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हूँ और पॉलिटेक्निक को मैं बेकार नहीं कहता। हाँ, लेकिन क्या कमियाँ रहती है, उन कमियों को आपको नहीं करना है, वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप डीमोटिवेट करते हो। जी नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं करता, बल्कि मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ। जितने भी मेरे वीडियो रहते हैं वो अवेयरनेस के तौर पे रहते हैं कि मैं क्या गलती किया कि आज इतना कम पैसा कमा रहा हूँ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद। आप उन गलतियों को न दोहराइएगा, उन गलतियों को कभी मत करिएगा, नहीं तो मेरे ही तरह भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद कुछ लोग ALP असिस्टेंट लोको पायलट में जाते हैं, कुछ लोग SSC JEE में जाते हैं, तमाम गवर्नमेंट में भी तो जा रहे हैं भाई, जिनकी सैलरी 50,000 45,000। ALP वाले की जब ज़्यादा समय तक काम कर लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए भी कमाते हैं भाई। और प्राइवेट के क्षेत्रों में भी जिनकी पकड़ अच्छी है, जो कल को पॉलिटेक्निक किए थे, कंपनी में जॉब करने लगे, उसके बाद 2-3 साल बाद जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ी, वो BTech भी कर लिए, और वही लोग आज कंपनी में प्लांट हेड तक भी पहुंच गए हैं। ऐसे भी बंदे मेरे सामने मुझसे मिले हैं जिनकी सैलरी महीने के 2 से 3 लाख है। ऐसे भी बंदे मुझसे मिले हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहता भाई कि पॉलिटेक्निक बेकार है। जो भी मैं आज कमा रहा हूँ, आने वाले 5 सालों में 6 सालों में जहाँ भी मैं जाऊँगा, पॉलिटेक्निक के तहत ही जाऊंगा ना भाई। तो मैं पॉलिटेक्निक को कभी ख़राब नहीं कहा हूँ। आप मेरे वीडियो में देखिएगा कि मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं पॉलिटेक्निक कर लिया तो ख़राब किया। नहीं, जो सिचुएशन थी मेरे, मैं भी देखा लोगों का किया था, तो यही चीज़ें होती है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी पॉलिटेक्निक में रहा नहीं, बस ये मेरी कमी रही। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वीडियो में यहाँ तक बने रहिए, लास्ट तक भी बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। मेरा पैसा कमाने और इधर उधर करने से कोई मकसद नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब यूट्यूबर बनना चाहता है। जी हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और मुझे यूट्यूबर बनना भी नहीं है। हमारे अंदर अलग सा कुछ है। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और आने वाले समय में हो सकता है मैं बनूँ एक उद्यमी, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता और आने वाले समय में मैं बनूंगा भी। लेकिन मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा, हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूँगा। ये मेरा मकसद है कि आप भटके नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं, देखिए भाई, ऐसा वीडियो कभी सर्च किए ना, तो आपको मेरा वीडियो मिला तभी ना आप देख रहे हो। हाँ, मैं जब सर्च कर रहा था तो ऐसे वीडियो कोई बना नहीं रहा था, तो मैं कुछ यूनिक लाया ना आप लोगों के लिए, अवेयरनेस के तौर पर कुछ वीडियो लाया ना। ये है मेरी खासियत, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ क्या आपको नहीं करना। देखिए, पॉलिटेक्निक करिए, सबसे बड़ी बात या तो आप हाई स्कूल से करें या इंटर से करें, ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है। आप विचार कर लीजिएगा कि हमें A ग्रुप से पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना है कि K ग्रुप से। A ग्रुप से भरेंगे तो आप 3 साल के लिए पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करेंगे, K ग्रुप यानी लेटरल एंट्री से करेंगे तो 2 साल की पॉलिटेक्निक करेंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है। कंपनी ये मायने नहीं रखती कि आप 3 साल की पॉलिटेक्निक कर रहे हो कि 2 साल की, बस आप पॉलिटेक्निक किए रहोगे, कंपनी प्राइवेट ये देखती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो पॉलिटेक्निक आप या तो 3 साल का कर लें या तो 2 साल का कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हाँ, चाहे आप
मैकेनिकल का ब्रांच चयन करें, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कैड, या आप सिविल ब्रांच का चयन करें, या आप सॉरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का चयन करें, या केमिकल या आर्किटेक्चर ब्रांच का चयन करें, तब करना जब आपका इंटरेस्ट हो। अगर बंदा कोई ऐसा है जो डिजाइन में जाना चाहता है, वो उससे संबंधित ब्रांच चूज करे। कोई बच्चा ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस में उसका इंटरेस्ट हो, तो कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच चयन करे, नहीं तो कल को जाके दिक्कत होगा उसे। मैं बता रहा हूँ, कंपनी में भटकना पड़ेगा। सपोज दैट मैं मैकेनिकल से किया हूँ, अगर मुझे मैकेनिकल के काम अच्छे लगते हैं, अगर सोचिए मैं इलेक्ट्रिकल से कर लिया होता तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल का फेज हो गया, समझ रहे हैं ना आप। इलेक्ट्रिकल से चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह में जाते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, और उनके अच्छे खासे पैसे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल के जो बंदे होते हैं मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा पैसा है, और मेंटेनेंस पे बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस पे सैलरी देखने को मिलती है। तो टॉपिक अलग रहा उसमें सब। तो आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी पॉलिटेक्निक करिएगा। किसी ये नहीं कि मेरे मामा ताऊ चाचा के लड़के ये करते हैं तो भाई मैं उनका देखी देखा ये कर रहा हूँ, आज वो 40,000 पा रहे हैं तो भाई देखी देखा काम आप मत करना। आप अपने माइंड से पूछना, अपने दिल से पूछना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अपने इंटरेस्ट पे काम करना। 3 इडियट मूवी देखे होंगे ना आप। कुछ लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट कुछ और रहता है, वो उस क्षेत्र में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम भी यही आपको कहेंगे, अपने इंटरेस्ट पे, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी इंजीनियरिंग करना, नहीं इंटरेस्ट है कभी मत करना। पहली बात, पॉलिटेक्निक 3 साल का कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंटर बाद आप बीटेक करते हैं तो साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, तो बहुत बेहतरीन रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिसके पास पैसे हैं वो पॉलिटेक्निक कभी ना करे, वो इंटर बाद बीटेक ही करे, बेहतर है। सही बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में बीटेक तभी कर। पॉलिटेक्निक वाले को बाद में बीटेक करना पड़ता है मेरे भाई, ये मैं बता रहा हूँ, तभी कंपनी में ग्रोथ होगा। पहली बात, जिसके पास पैसे हैं वो केवल और केवल बीटेक करे। जिसके पास पैसे नहीं है, थोड़ा मंदी है, तंगी है, वो पॉलिटेक्निक कर ले, फिर जॉब वो करता रहे, बाद में उसे बीटेक करने को मिलेगा। और खुद के पैसे कमाकर बीटेक तो करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी में 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा कमाना है तो ठीक है, बीटेक करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत प्रियोरिटी है, प्राथमिकता है इसकी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उसी दौरान आप 2-3 काम करना पड़ेगा। उसी दौरान आपको बीए कर लेना है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट। तब आपको 3 साल इधर पॉलिटेक्निक करेंगे। पॉलिटेक्निक एक डिग्री होती है, एक कोर्स होती है, जबकि बैचलर ऑफ आर्ट एक प्रकार का ग्रेजुएशन होता है, स्नातक की डिग्री होती है। तो कहीं ना कहीं आप वो कर लेंगे तो जितने भी बीए या बैचलर डिग्री के जितने भी फॉर्म होते हैं उसे आप गवर्नमेंट लेवल की अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं 3 सालों में चाहे जिस भी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, जिस भी ब्रांच से, मैकेनिकल, कैड, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल, ठीक है, या जो अन्य ब्रांच जितने भी है, कंप्यूटर साइंस से करेंगे तो करेंगे ही। वो तो जो बताने जा रहा हूँ वो तो उन्हीं की चीज़ें हैं। कंप्यूटर की नॉलेज जरूर ले लेंगे। कैसे? जैसे कौन कौन सा नॉलेज ले लेना भाई? एक्सेल पे आपको कमांड बना लेना है, ठीक है, एक्सेल पे कमांड कर लेना है। ऑटोकैड पे डिज़ाइन जो होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे कहते हैं, उसकी आपको कमांड बना लेनी है। एमएस वर्ड पे काम कर लेना है, ठीक है। अगर आपको पास सिस्टम का नॉलेज है, आप जिस भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जब आएंगे कंपनी में ना तो आपका धाक रहेगा और आप सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे। और आने वाले 1 सालों में कम 10,000 में ही मिलेगा, 10, 11, 12,000, 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा शुरू में। लेकिन वही 1 साल बाद जब आप बताएंगे कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पे था और ये काम किया हूँ, इतना नॉलेज है, तो फिर आपके नॉलेज के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तब आप खुद हायरिंग के दौरान खुद डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मैं आपकी कंपनी को चूज करूँगा, ऐसा। और क्या करना है आपको? तो भाई पॉलिटेक्निक के साथ बीए कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के साथ कंप्यूटर स्किल को आप डेवलप कर लेंगे, तभी ग्रोथ होगा। ये चीज़ें आपको करनी है, यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं किया इसलिए भुगत रहा हूँ। और अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। मैं हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा के तौर पे है, मेरे खून में है हिंदी, लेकिन इंग्लिश भाषा की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन में इंग्लिश भाषा ज़्यादा लाइए, और ताकि आप कंपनी में जाएं तो सबसे एनीवन से आप इंग्लिश में ही बात करें।
फर्राटे इंग्लिश जब बोलने लगेंगे, प्लस आपको सिस्टम का नॉलेज है, मतलब सिस्टम मतलब कंप्यूटर की ही बात कर रहा हूँ, सिस्टम का नॉलेज है प्लस आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है, तो आप अच्छे अच्छे कंपनी में लीड करेंगे और आप बहुत ही जल्दी लीडर बन जाएंगे। समझ गए ना? तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है पॉलिटेक्निक के दौरान। मैं एक बार फिर कहूँगा कि पॉलिटेक्निक बेकार नहीं है। पॉलिटेक्निक तभी करिए जब आपका इंटरेस्ट हो। पापा के कहने पे, मम्मी के कहने पे, ताई ताऊ, चाची चाचा, ठीक है, बुआ बुई के कहने पे नहीं करना है। दूसरे को ऊंचे ललाड़ को देख के अपने ललाड़ को फोड़ना नहीं है, ठीक है। देख ही देखा कभी मत करना, दोस्त यारी के कहने पे कभी मत करना। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तभी करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करना है मन चाहा ब्रांच लेना, मन चाहा कॉलेज लेना, और उस कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर करना जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा होता हो, उस कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। इतना याद रखना, ब्रांच का चयन करते समय सावधानी रखना, वही ब्रांच लेना जो आपका मनपसंद हो, वही कॉलेज लेना जो आपका मनपसंद हो। घर के नज़दीकी दूरी पे मत जाना, वो कॉलेज लेना जिस पर प्लेसमेंट ज़्यादा होता हो, जिसमें अच्छी अच्छी कंपनियां कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए आती हो। तो ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई होगी, और मेरा हमेशा मकसद रहता है कि आपको गाइड करना, आपको आपकी हेल्प करना। और भी कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज के बाद आप यह नहीं कर सकते कि पॉलिटेक्निक करूं या ना करूं। मेरा भाई प्रेजेंट ख़राब है, मेरा बीता कल ख़राब था, प्रेजेंट ख़राब है, फ्यूचर नहीं ख़राब होगा मेरे भाई, मजाक नहीं। अभी 10,000 कमा रहा हूँ, 2.5 साल से 10,000 कमा रहा हूँ, कोई कम नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है मैं ग्रोथ हो मेरा, और मुझे लगता है कि आप ही लोगों में से कोई हमसे जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, वो मुझे खुद जॉब प्रोवाइड करा दे, मजाक नहीं। ऐसा भी होता है, क्योंकि आप हमसे मिलोगे ना तो मेरे दोस्त बन जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। मेरे अंदर ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है, एटीट्यूड नाम की कोई नहीं चीज़ है। सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए सभी बराबर होते हैं। और कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब भी सीनियर जूनियर में भेद नहीं रखा, और आज भी आप हमसे मिलोगे ना तो बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि भाई जूनियर सीनियर या इतने समय से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं हमेशा दिल का बंदा मस्त हो। और आप पॉलिटेक्निक करिए, आपका इंटरेस्ट है तभी करिए, बस यही कहूँगा। इंटरेस्ट पे करिएगा यार, आपका जब इच्छा है तभी करिएगा, किसी के दबाव में आके नहीं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, मैं अवेयर करता हूँ। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।